और बच्चों कैसे हो? मस्त सारे। क्या कर रहे थे पता है किसी को? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। एक पार्ट हमने किया था अल्कोहल की OH बॉन्ड पे। अब बी पार्ट है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल ऑन COH बॉन्ड। इस बॉन्ड पे रिएक्शन करेंगे, ठीक है। आपको पता है अल्कोहल का फार्मूला होता है RCH2OH, ऐसे है। इस बॉन्ड पे पहले हमने इस बॉन्ड पे रिएक्शन देखी, OH बॉन्ड पे देखी, इस बॉन्ड पे रिएक्शन देखी हमने कुछ, जिसमें हमने देखा कि अल्कोहल से ज़्यादा बेसिक अगर कोई चीज़ आप डाल देते हैं तो अल्कोहल अपना H पॉजिटिव लॉस कर देता है, एसिडिक बिहेव करता है, लेकिन वेरी वीक एसिड, इवन वीकर दैन वाटर। ये तभी होगा जब इससे भी ज़्यादा बेस आप इसमें डालेंगे, ठीक है। अदरवाइज अल्कोहल जो है अपना OH लॉस करता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है ज़्यादातर, ठीक है। तो आज हम वही देखेंगे अल्कोहल OH जब लॉस करता है इस बॉन्ड पे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे रिएक्शन कैसे होती है, या इसको बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं, वो तो है ही है इसके पास, अल्कोहल के पास, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे इस पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि किस अल्कोहल में ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होती है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम कंपेयर करेंगे। ये देखिए मैंने लिया मिथाइल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है जी? बच्चे बताओ, व्हाट इज दिस? मिथाइल अल्कोहल। ये कौन सा है? RCH2OH। अगर जहाँ CH3 लगता तो हो जाना था इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये कौन सा है? RCHOH। और एक हमारा होता है टर्शरी वाला R कितने R लग जाते हैं? 3COH। अल्कोहल की रिएक्शन करने से पहले हम देखेंगे इन तीनों या चार अल्कोहल में से मिथाइल अल्कोहल, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसका है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, इसका है सेकेंडरी अल्कोहल, ये है टर्शरी अल्कोहल। किस अल्कोहल पे ज़्यादा आसानी से रिएक्शन हो सकती है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट ही लगेगा जहाँ भी, जहाँ लगे हैं H हमें पता है न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव आई इफेक्ट ना नेगेटिव आई इफेक्ट। बॉन्ड कैसे ब्रेक होती है? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड दोनों की, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, दोनों खींच रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा पावर से खींच रही है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन ये बॉन्ड आसानी से शूट नहीं रही, ठीक है। शूट तो जाती है अगर कोई कैटलिस्ट वगैरह डालेंगे, लेकिन शूट नहीं रही, पीछे से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, ना देने वाला ना खींचने वाला, ठीक है। अब इधर चलते हैं जहाँ लग गया है एक अल्काइल ग्रुप। क्या लग गया है? एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है? पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मीन इस बॉन्ड को इसकी तरफ धकेल देता है। ये इस बॉन्ड को इसकी तरफ धकेल देगा, कार्बन की तरफ, और कार्बन क्या करेगी? इस बॉन्ड को आगे धकेल देगी। ये कहेगी कि मेरे को पीछे से सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। अगर तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उधर दिखा रही थी कि मैंने इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, मैं नहीं खींचने दे रही थी, लेकिन अब तू थोड़ा आसानी से खींच सकती है, क्योंकि मेरे को पीछे बैठा हुआ है R अल्काइल ग्रुप, जो मेरे को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है, ठीक है। समझाया ना? क्लियर? तो इट मीन क्या हुआ? जे बॉन्ड और जे बॉन्ड अगर कंपेयर करें, कौन सा आसानी से ब्रेक होगी? कौन सी? जे वाली आसानी से ब्रेक हो जाएगी। प्राइमरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन किससे? ये मिथाइल अल्कोहल से। अब इस पे चलते हैं जहाँ कितने R बैठे हैं? जहाँ 2 R बैठे हैं। ये देखो इस बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच रही थी, कार्बन नहीं छोड़ रहा था, लेकिन जब कार्बन को पीछे से इलेक्ट्रॉन मिले तो कार्बन ने कहा ले जा इस बॉन्ड को, अगर किसी से रिएक्शन करना है ना। बॉन्ड तो तभी ब्रेक होती है जब इसमें कुछ डालेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे अल्कोहल रखा है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, ठीक है। तो ये बॉन्ड और आसानी से ब्रेक हो जाएगी, ये और रिएक्टिव हो गया, ठीक है, और ये मोस्ट रिएक्टिव हो गया। समझाया आपको? ये और आसानी से ब्रेक हो जाएगी। इसका फायदा ये होता है कि अगर हमें रिएक्शन दी है उसने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से, तो हमें पता है कि बार प्राइमरी में बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती, जब मिथाइल में इसमें कोई कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। वही रिएक्शन अगर टर्शियरी के साथ कर रहे हैं आप, तो हमें पता हो सकता है रूम टेम्परेचर पे हो जाए। समझाया आपको? रिएक्शन तो सेम होनी है सभी की, अगर किसी से रिएक्ट कर रहे हैं तो सभी रिएक्ट कर रहे हैं,
लेकिन हो सकता है ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती, इसको तोड़ने के लिए कोई कैटलिस्ट डालना पड़े, कोई टेम्परेचर देना पड़े, लेकिन ऐसी नौबत हमें टर्शियरी वगैरह में या सेकेंडरी वगैरह में कम आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो ये क्लियर रखना है कि रिएक्टिविटी अगर देखें टूवर्ड द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल रिएक्टिविटी, और रिएक्टिविटी जो इसकी है, टर्शियरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, सेकेंडरी आर लेस, प्राइमरी आर लीस्ट, मिथाइल अल्कोहल इज सबसे लीस्ट। ठीक है, समझ आ गया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहली रिएक्शन करते हैं हैलोजन एसिड से। ये थोड़ा सा आपने याद रखना है। हैलोजन एसिड आपको पता है रिएक्शन विद हैलोजन एसिड क्या होते हैं? हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं बच्चे? HX जनरल लिखते हैं, और पर्टिकुलर अगर करें HCl, HBr और कौन सा HI, HF होता है, लेकिन उसकी रिएक्शन अनकंट्रोल होती है, उसको हम नहीं लेते हैं। ये तीन है हैलोजन एसिड, इन तीनों से रिएक्शन। अल्कोहल का तो आपको पता चल गया कि टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, प्राइमरी सबसे कम, या मिथाइल सबसे कम। अब इसका भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? बताया था आपको पीछे भी हैलोल्केन में, कौन इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? HI इज मोर रिएक्टिव HBr से भी और HCl से भी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो मैंने डाली थी इस पर भी। हालांकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है किसकी ज़्यादा होती है? हैलोजन, क्लोरीन की ज़्यादा होती है। क्लोरीन इस बॉन्ड को ज़्यादा पावर से खींच रहा है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हो रही, ब्रेक ये जल्दी हो रही है। क्यों? क्या रीज़न था इसका? क्योंकि आयोडीन का साइज़ क्या था? बड़ा था। जितना बॉन्ड लंबी होगी उतनी वीक होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन में ज़्यादा डिस्टेंस था, नीचे जाते हैं साइज बड़ा होता जाता है, इस कारण ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है, ये मुश्किल से। समझाया? तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्राइमरी कम, मिथाइल उससे कम। और अगर इसकी रिएक्टिविटी देखें तो HI जो है, जहाँ भी यही होगा। अगर अल्कोहल की रिएक्शन आप HCl से कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल और HCl ये दोनों कम रिएक्टिव हैं, कैटलिस्ट डालना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप HI से कर रहे हैं, हो सकता है उधर प्राइमरी अल्कोहल हो, लेकिन HI बोले कि मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, कोई बात नहीं, आपको कैटलिस्ट के बिना ही हम रिएक्शन कर लेंगे, है ना। ये चीज़ें होती हैं कुछ दिमाग में बिठाने वाली। तो चलो रिएक्शन करते हैं सबसे पहले HCl से, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। तो ये देखिए बच्चे, पहले हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, पहले हम लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, इसमें डालेंगे HCl। ठीक है, HCl डालेंगे। रिएक्शन होती कैसे है, इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले मैं बता देता हूँ, बड़ी सिंपल, आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है कैसे रिएक्शन होगी। कैसे होगी? ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव, ब्रेक हो जाता है। जैसे ये इधर देखता है, इधर इस जहाँ भी ब्रेक हो जाता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। मैकेनिज्म ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखो कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, इधर चली जाती है, ये नेगेटिव और ये क्या बन जाता है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया कार्बोकेटाइन, ये बन गया निक्लोफाइल, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये वही है हमारी निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमने हेलो अल्केन में की थी। ठीक है, ये निक्लोफाइल जहाँ पे अटैक कर देता है और बन जाता है CH3Cl प्लस वाटर। मेरे ख्याल में कोई भी रिएक्शन दे, मैं दे देता हूँ। ये देखो इथाइल अल्कोहल दे दिया। मैंने पूछा व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद HCl, तो आप जट से बता सकते हैं सर जी क्या बनेगा। जी आपने पहले भी किया था, पिछले चैप्टर में भी प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन किया था या नहीं? ठीक है, ये वहाँ भी मैंने बताया था, जहाँ बार बार मेरे ख्याल में मैंने बोला था कि अब मैंने बार बार आपको समझाना नहीं है, Cl प्लस वाटर। ठीक है, इसके बाद ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और ये लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, CH3OCHOH। ये कौन सा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा है? ठीक है, सीधा भी लिख सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं, कई बार ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे, और जहाँ लगाया है बात एक ही है, CH3। और ठीक है, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यही तो मैंने डाला था पेपर से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आपने हेलो क्या हेलो अल्केन कैसे बनाने हैं। तो इसमें डालते हैं HCl। क्या होगा बच्चे? क्या होगा आपको पता है सबको, ये निकल जाएगा। ठीक है, और बन जाएगा CH3HCl। और अगर टर्शियरी वाला लेते हैं, ये देखिए CH3 सब में ऐसी रिएक्शन होनी है यार, कोई फर्क है ही नहीं। समझाया? क्या बन जाएगा?
और ये टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और ये बन जाएगा दिस इज। ये रिपीट कर रहे हैं रिएक्शन, रिपीट हो रही है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी है, ये पूरी की पूरी रिपीट हो रही है, लेकिन जहाँ मैं वो समझाना चाहता हूँ वो क्या है, ठीक है। ये देखो प्राइमरी अल्कोहल और लेस रिएक्टिव, HCl इज आल्सो लेस रिएक्टिव। ये मिथाइल अल्कोहल है, ये उससे भी कम रिएक्टिव है, ये रिएक्शन आसानी से नहीं होती, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होती। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या डाला था आपने, कैटालिस्ट डाला था। क्या डाला था, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें आपने डालना है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालो, एल्यूमिनियम क्लोराइड डालो। ये जिंक क्लोराइड ल्यूज एसिड होता है ये, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की पूरे करने के लिए ये इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर देता है ना, इस लोन पेयर पे अटैक कर देता है। जब ऑक्सीजन के लॉस होते हैं तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को बड़ी पावर से खींच लेती है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है। ये मैंने मैकेनिज्म आपको दिखाया था, समझाया? ओ बोलो, ये मैकेनिज्म आपने नहीं करना है, लेकिन आपने बताना है कि इसमें जिंक क्लोराइड डालना पड़ेगा, इसमें भी जिंक क्लोराइड डालना पड़ेगा, ये भी प्राइमरी है, ठीक है, ये प्राइमरी है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसमें डालना पड़ेगा, सेकेंडरी में भी थोड़ा वो डालना पड़ेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जब इससे बी कैटालिस्ट भी डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, तभी हो जाएगा। लेकिन टर्शरी वाला जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपको पता है टर्शरी में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो आसानी से ब्रेक हो जाती है। HBr से करते हैं चेंज। क्या जो चेंज आती है ना, जो बच्चे चेंज आती है वो दिमाग में बिठानी है आपने, ठीक है। HBr से भी हम कहेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। आपको पता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है HCl से ज्यादा रिएक्टिव है, कम है? बोलो, HBr ज्यादा एक्टिव है या HCl ज्यादा एक्टिव था? जहां सभी में मैं HBr कर देता हूं, HBr सेम चीज है, समझाया आपको? मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कोई भी पूछ सकता है वो आप अब देखेंगे। क्या HCl जैसे रिएक्शन की थी, क्या HBr भी उसी तरीके से रिएक्शन करते थे सबके साथ या नहीं? ठीक है, तो क्या है, HBr ऐसा नहीं करता। HBr ज़्यादा एक्टिव है, HBr ज़्यादा एक्टिव है। इसमें कैटालिस्ट भी थोड़ा कम डालोगे ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की जगह आप सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दोगे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे, तब भी रिएक्शन हो जाएगी। सल्फ्यूरिक एसिड क्या छोड़ता है, H पॉजिटिव, वो H पॉजिटिव वही काम करेगा जो जिंक क्लोराइड ने किया था। वो जहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऑक्सीजन खींचने की कोशिश, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन इस बॉन्ड को बड़ी आसानी से ब्रेक कर देगी, ठीक है, काम वही है। लेकिन थोड़ा उससे वीक कैटालिस्ट है, रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन भी हो जाएगी। प्राइमरी वाली, मिथाइल वाली भी हो जाएगी, प्राइमरी वाली भी हो जाएगी, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होंगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि क्यों नहीं होंगी, ठीक है। HBr से आपने याद रखना है कि HBr से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? ठीक है, हो तो जाती है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है 10% ही मुझे मिलेगा, 10% ही ये मिलेगा। 90% जो है वो हमें एल्कीन मिलेगी। क्या मिलेगी? एल्कीन। एल्कीन क्या होती है? जिसमें क्या होती है, डबल बॉन्ड होती है। एक्चुअली क्या होता है, HBr जब डालते हैं और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड अगर डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4, तो ये क्या करते हैं, यहाँ वाटर डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हो जाता है। कैसे? ये देखिए, जैसे ये OH बॉन्ड ब्रेक होती है, जैसे H जहाँ अटैक करता है, ये OH बॉन्ड ब्रेक होती है, सुनिए, ये पॉजिटिव बनता है कार्बोकेटाइन, तो ये अपनी पॉजिटिविटी को पूरा करने के लिए ये जहाँ से H छोड़ के, जहाँ से H निकलता है बाहर और इस बॉन्ड को जहाँ ले आता है, डबल बॉन्ड बन जाती है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, हेलोल्केन बनने के बजाय क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। इस कारण हमने इसको लिखना ही नहीं, जहाँ अगर लिखना है तो अगर वो पूछ ले तो हम कहेंगे कि HBr की रिएक्शन, हाँ जहाँ लिखना पड़ना है वहाँ तो था कि क्या बनता है, हेलोल्केन, इसमें बनता ही नहीं। पिछली बार हमने बताया कि हेलोल्केन इसमें बनता ही नहीं, हम बना रहे हैं हेलोल्केन। जहाँ हेलोल्केन नहीं बना रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो जहाँ मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये देखिए, वो बनाना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं बनाना। फिर ये देखो, मेजर प्रोडक्ट जहाँ क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन कैसे बनेगा, समझाया आपको? ये था, ये ऐसे था ना, OH, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड OH। कौन सी एल्कीन बनेगी? जिस कार्बन से, ठीक है,
जिस कार्बन से OH जाएगा उसके नेक्स्ट कार्बन से क्या चला जाएगा, H चला जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगी अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन बन जाएगी। ऐसे लिखो, ऐसे लिख, सीधा करके लिखो। और ये जहाँ कौन सी अल्कीन बनेगी बच्चे, जहाँ कौन सी बनेगी बोलो, OH जहाँ से निकला और इनमें से किसी कार्बन से भी ऐसे निकाल दो, बात एक ही है, ठीक है। और जहाँ से OH निकला और ये बन गया पॉजिटिव, और इसने जो नियरेस्ट इसके पास कार्बन था, सारे नियरेस्ट है, उससे क्या ले लिया, उससे क्या निकाल दिया, H निकाल दिया, और ये H वाली बॉन्ड जो थी वो इधर आ गई, ये बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। तो याद रहेगा, याद ये रखना है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिएक्शन करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल किसी की भी, तो सभी क्या बनाते हैं, हेलो एल्केन बनाते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी में कैटालिस्ट डालना पड़ता है, लेकिन जो टर्शियरी है वो बिना कैटालिस्ट के हो जाता है। लेकिन जब HBr की रिएक्शन करते हैं, जब HBr की रिएक्शन करते हैं अल्कोहल से, तो सिर्फ प्राइमरी या मिथाइल वाला ही हेलो एल्केन बनाता है। सेकेंडरी और टर्शियरी में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और वो क्या बन जाती हैं, एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हेलो एल्केन भी बनता है, लेकिन हमने मेजर प्रोडक्ट लिखना होता है। मेजर प्रोडक्ट क्या है हमारा, एल्कीन आर द मेजर प्रोडक्ट। याद रहेगा। और थ्योरी याद रखनी होती है भाई, रिएक्शन को गोटा हटा लगाना है, थ्योरी याद रखनी है। बाकी जो रिएक्शन उसने पूछी है इससे रिएक्शन करके बताओ, आपने बता देना है, ठीक है। अगर वो बताया कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से HBr रिएक्ट करो, हम कहेंगे होता तो है अल्कीन बनती है। टर्शियरी बुटाइल से करके बताओ HBr की रिएक्शन, ठीक है, क्या बनता है, अल्कीन बनता है, समझाया। लेकिन इथाइल अल्कोहल से करो, बुटाइल अल्कोहल से करो, पेंटाइल अल्कोहल से करो, ये सीधा हो, है ना, उनमें सब में क्या बनेगा, हेलो अल्केन बनेगा। ये Br, जहाँ Br करना बच्चे, Br समझ आ गया, बोलो याद रहेगा। बस ये थ्योरी दिमाग में बिठानी होती है, और रिएक्शन का थोड़ा कोटा लाना है। थ्योरी अगर दिमाग में है, फार्मूले हमें आते हैं सारे, वो कुछ भी पूछ ले, ठीक है। MSc में हमें एक टीचर पढ़ाते थे, वो कहते थे कि यार जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें आपको किताबों में बड़ा कुछ मिल जाएगा, ठीक है, बहुत कुछ किताबों में मिलेगा, लेकिन 50% बातें ऐसी होती हैं जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, जब वो बोलता है, वो किताबों में नहीं लिखी होती, वो उसके अपने कंसेप्ट उसने क्रिएट किए होते हैं, होती तो हैं, लेकिन वो उस चैप्टर में नहीं मिलेंगी। हो सकता है उसके लिए 10 चैप्टर आप जब पढ़ोगे तो फिर वो आपको मिलेंगी चीज़ें। तो इस कारण टीचर को सुनना और उसकी बातों को दिमाग में बिठाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही HI से है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल जो है वो HI से रिएक्शन करते हैं, या मिथाइल वाला, बाकी सेकेंडरी वाले जो हैं वो क्या बनाते हैं, एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे। और प्राइमरी में कैटालिस्ट भी डालने की जरूरत नहीं है, ये देखो CH3CH2OH प्लस HI। नमस्ते। नहीं वो 11 में है। ये देखो बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल में HI डाला विदाउट कैटालिस्ट, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे या रिफ्लेक्स वगैरह करते हैं, कोई हीट वगैरह करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। क्यों हो जाती है, प्राइमरी अल्कोहल तो कम रिएक्टिव है, फिर क्यों होगी रिएक्शन, क्यों होगी बोलो, रिदिमा क्यों हो गई। प्राइमरी अल्कोहल में तो ये बॉन्ड ब्रेक होती नहीं आसानी से, फिर कैसे होगी, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है भाई, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। HI जो है वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाती है, I न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, जैसे I न्यूक्लियोफाइल बनता है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा सा नेगेटिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव, ये जहाँ पे अटैक करना शुरू कर देता है। जब ये जहाँ पे अटैक करना शुरू करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, उसके बाद परमानेंट हो जाते हैं, समझाया। तो HI की रिएक्शन भी प्राइमरी के साथ ही है, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ नहीं है, वो अल्कीन बनते हैं, ठीक है। ये हो गया रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम अल्कोहल की लेते हैं, रिएक्शन विद PCl5 एंड PCl3, SOCl2, इन सब के साथ इकट्ठी कर देते हैं। सुनो, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, थाइनल क्लोराइड, अलग अलग हैं रिएक्शन, लेकिन मैं एक ही बार में समझा देता हूँ आपको। ओए आवाज़ नहीं, ये लो अल्कोहल, प्राइमरी ले लो, सेकेंडरी ले लो, टर्शियरी ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, इनकी रिएक्शन आप कर सकते हो इनके साथ। PCl5 के साथ दिखा देंगे, PCl3 के साथ दिखा देंगे, PSOCl2, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, थाइनल क्लोराइड। सुनो बच्चे, बड़ी इजी रिएक्शन है,
पूछ भी लेते हैं कई बार, क्योंकि एक जैसे मेथड से है, इस कारण मैं करा रहा हूँ। सभी में हेलोल्केन बनेगा। ये हेलोल्केन की प्रिपरेशन में भी है, वहाँ भी मैम ने करवाई थी, दोबारा रिवाइज हो रही है, दोबारा रिपीट हो रही है यार। पूरा जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो सारी उधर है हेलोल्केन में। मैक्सिमम 80% इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, हेलोल्केन की प्रिपरेशन। समझाया? ये देखो OH निकल जाएगा और Cl जहाँ आ जाएगा, OH निकल जाएगा, Cl आ जाएगा, CH3 CH2 Cl। कोई भी अल्कोहल हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई भी हो, उसकी रिएक्शन सेम रहेगी, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या है वो थोड़ा सा याद रखना है। ये तुम्हें पता है Cl निकलेगा जहाँ, OH निकलेगा, ये Cl आ जाएगा, और जहाँ बाई प्रोडक्ट क्या होता है POCl3 प्लस HCl। फास्फोरस जो है ये एक O लेती है, एक H जो है एक Cl ले लेता है, HCl, बाकी बचे 3 Cl और POCl। इसकी वैलेंसी 5 है, पता आपको? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है फास्फोरस का? जहाँ 5 है, 3 क्लोरीन रह गई, 2 किसने पूरी की? ऑक्सीजन। ठीक है, इस कारण जहाँ निकल जाता है POCl3 और HCl। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर आप PCl3 से करते हैं तो बनता यही है, प्रोडक्ट यही रहेगा बच्चे, नो चेंज, प्रोडक्ट यही रहेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट में चेंज आ जाएगी। ठीक है, ये क्या है? PCl3 है। ठीक है, एक Cl तो इधर उधर चला गया, बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? H3PO3, फास्फोरस एसिड, PHORO, फास्फोरस एसिड। अब बच्ची पूछ रही है कि 2 Cl कहाँ गए? इसके लिए आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये कितने Cl हैं? 3 हैं। जहाँ कितने हैं? जहाँ कितने आए हैं? 1। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गए। अब H देखो, OH कितने निकले? यहाँ OH कितने निकले? 3 निकले। जहाँ OH कितने हैं? 3 और 3, O3 H3, बैलेंस हो गया। बस फर्क यही है, मरना तो वही है, लेकिन फर्क ये है कि जहाँ POCl3 HCl, जहाँ H3PO3 फास्फोरस एसिड। बस इतना दिमाग में रखो। तो मैंने कि ठीक करवाई है। ये अगर एक मिटा देता दूसरी लिखता तो आपको पता नहीं चलना था। अगर थाइनल क्लोराइड से करेंगे तब भी यही बनना है, क्या बनना है? CH3 CH2 Cl। वो प्रोडक्ट तो सेम है सब में, समझाया? प्रोडक्ट सेम है। थाइनल क्लोराइड से करेंगे तभी ही बनेगा, लेकिन जहाँ क्या निकलना बच्चे? SOO2 सल्फर डाइऑक्साइड, वो SOO सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, एक HCl से आ गया SO2 प्लस HCl। ये बच्चे ये याद रखनी होती हैं, रिएक्शन को थोड़ा गोटा लगाना है। ठीक है, हमें पता है इनमें से किसी से भी रिएक्शन करेंगे हेलो अल्केन ही बनेगा भाई, वही हमारा एल्काइल हैलाइड ही बनेगा। ठीक है, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या निकलेंगे वो याद रखना है। ऐसे ही सेम रिएक्शन जो है वो आप HBr5 HBr3 से कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो Cl से पूछता है, क्योंकि फास्फोरस क्लोराइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बोरोमाइड एंड आयोडाइड। अगर बोरोमाइड से पूछ ले तभी जहाँ बोरोमीन लगा देनी है, जहाँ जहाँ Cl है वहाँ Br कर देना है। आई से पूछे तो फिर आई कर देना है। समझाया? समझाई ना? मेथड है बच्चे, ऑर्गेनिक पढ़ने का मेथड है। ठीक है, कुछ चीज़ें दिमाग में बिठाने पड़ती हैं, नोट बनाने पड़ते हैं। ये मैं बोल रहा हूँ ना तो ऐसा होना ऐसा, तो आप अगर 4 लाइनें लिख लो, एक बुक लगाओ रिएक्शन अल्कोहल से, तो वहाँ आप ये लिख लो कि फास्फोरस हैलाइड से जब रिएक्शन होती है PCl5 से PX5 से, इसको जनरल हम क्या बोलते हैं? PX5 PX3 मीन ClBrI। तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ क्या बनता है और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, वो चीज़ दिमाग में बिठाने वाली है। हर टाइप की रिएक्शन ऑन, ये देखो RC होल अल्कोहल ग्रुप मीन OH बॉन्ड पे भी हो सकती हैं, इधर भी हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती है, अल्काइल ग्रुप में भी हो सकती है। ऑन एल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप मीन कहीं भी हो सकती हैं। फर्स्ट इज एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये ले लिया मैंने इथाइल अल्कोहल, ऐसे दिखाता हूँ आपको, खोल के दिखाता हूँ, क्या है ये? कुछ और नहीं भाई, क्या है? CH3 CH2OH, जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल में
अगर हम डालते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या छोड़ता है? अपना H पॉजिटिव छोड़ता है, H पॉजिटिव छोड़ता है, ठीक है। और सुनो मेरी बात, रिएक्शन होती कैसे है ये भी समझा देता हूं। बनता क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन जहां से निकलता है OH इनएक्टिव और जिस कार्बन से OH निकलता है उसके अगले वाले से A क्या निकल जाता है? H पॉजिटिव निकल जाता है, ठीक है। और ये निकल जाता है बाई प्रोडक्ट क्या? वाटर। और साथ में क्या बन जाता है? बोलो क्या, और क्या रह गया? बोलो, जहां क्या रह गया? CH2, जहां क्या रह गया? CH2। क्या बन जाती है? एल्कीन बन जाती है। अभी हमने पीछे दिखाया आपको, और ठीक है। कोई भी अल्कोहल ले लो, ये देखो मैंने ये वाला अल्कोहल ले लिया CH2 CHOH CH3, ठीक है। अब ये भी आपको बताएं, ये आपको हमने पढ़ाया था अल्कीन की प्रेपरेशन में 11th में पढ़ाया था, प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन। सुनो, जब अल्कीन बनाते हैं तो इसमें डालते हैं कंसंट्रेटेड क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दो तरह की रिएक्शन होगी, इस कारण मैं कर रहा हूं। अब देखो, जब सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, अजय खड़ा हो जाओ, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो क्या होता है? H पॉजिटिव और क्या निकलता है? वो तो छोड़ता है H पॉजिटिव, जहां क्या होता है? जहां क्या निकलता है? सिर्फ वो H, वाटर निकलता है। क्या निकलता है? जिस कार्बन पे OH लगा है, जिस सेकेंडरी कार्बन है, जहां भी H है, जहां भी H है। अब सवाल ये उठता है कि कहां से H निकलेगा? जहां से निकलेगा, जहां से निकलेगा, ठीक है। कहां से? जहां से। बैठ, मैं दोनों बना के दिखाता हूं, सुनो दोनों। अगर तो जहां से निकलेगा, ये देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, OH जहां से निकला बच्चे, H जहां से निकला, ठीक है। क्या बन गया? अल्कीन बन गई। अगर जहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड जहां आएगी OH H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा? दिस इज मेजर, दिस इज मेजर। और जे हम नहीं लिखते, अगर दोनों लिखने हैं तो फिर लिखना पड़ता है 80% 20%। अगर एक ही लिखना है तो दिस इज द बेस्ट प्लस वाटर, ये नहीं है। समझाया आपको? क्यों? याद करो यार, मैंने आपको बताया था, एक साइंटिस्ट का नाम था सर्जेफ रूल, SYTZEF, सर्जेफ रूल। सर्जेफ रूल करता था कि जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तो वो वाली अल्कीन बनती है। अगर तो एक ही अल्कीन बन रही है फिर तो कोई लोड नहीं है, लेकिन जहां दो अल्कीन बन रही है, दो तरह की, तो वो अल्कीन ज्यादा बनेगी विच इज मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड। जहां देखो, जहां जो डबल बॉन्ड है उसके साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? एक ही लगा है। जहां जो डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों, उनके साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं? एक इधर लगा है, एक क्या लगा है? इधर। तो उसने कहा था जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी वो बनेगी, ठीक है। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, समझेंगे आप? हमने याद रखना। अब देखो, याद रखने वाली थ्योरी यही है कि अल्कोहल में जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वो डिहाइड्रेशन कर देता है, वाटर रिमूव कर देता है। अगर तो सिंपल अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल है, ये है हमारा, जहाँ कुछ भी लगा है CH2 CH3 ये है, तो क्या होगा? जहाँ से OH जाएगा अगले से क्या चला जाएगा? H चला जाएगा, अल्कीन बन जाएगी। लेकिन जहाँ दो प्रोबेबिलिटी हैं, जहाँ दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है, ये देखो, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, वहाँ ये प्रॉब्लम आती है और वहाँ सर्जेफ रूल लगता है। क्लियर? कल हम अल्कोहल को खत्म करेंगे।